सबसे पहले तो आपने इस चीज़ को नोट करना है कि अगर आपको नेगेटिव फीडबैक दे दिया क्लाइंट ने तो आप डायरेक्टली क्लाइंट को ये नहीं कह सकते कि मेरा फीडबैक जो है आप रिमूव करें, क्योंकि जो है वो ये फाइवर की पॉलिसी के ख़िलाफ़ होगा। ठीक है, तो आपने कुछ इस तरह की टेक्निक यूज़ करनी है, कोई इस तरह के वर्ड यूज़ करने हैं कि उसको जो है वो आपने इस डायरेक्शन में लेके आना है कि वो आपसे कम्युनिकेट कर सके। तो जैसे मैंने आपको सबसे पहले कहा था कि आपने कभी भी जो है वो उससे अपनी कम्युनिकेशन जो है वो पोलाइटली रखनी है, नाइसली रखनी है उससे। ठीक है, अगर उसने आपको नेगेटिव फीडबैक दिया तो आपने उसको जो है वो एटलीस्ट जो है वो 5 स्टार ही देना है हर सूरत में अपने क्लाइंट को, क्योंकि अगर क्लाइंट आपको देखेगा तो उसके नेगेटिव फीडबैक देने के बावजूद भी आपने उसको 5 स्टार दिया तो इसका मतलब है कि आपकी उससे रिलेशनशिप बनी रहेगी। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो आपसे कम्युनिकेट करता रहेगा। आपने उसको कम्युनिकेट करना है, उसके साथ बोलना है कि अगर आपको जो है वो कोई इसमें अपडेट चाहिए, अनलिमिटेड रिवीजन चाहिए तो हम अनलिमिटेड रिवीजन देने के लिए तैयार हैं। आप बस इस सिचुएशन में आपने ये करना है कि हमारा जो है वो फीडबैक जो है उसको जो है वो रिमूव करना है। तो उसमें वर्ड्स आपने इस तरह के यूज़ करने हैं कि फीडबैक या रिव्यू का वर्ड यूज़ नहीं करना, उसमें उसको ऑल्टरनेटिवली वर्ड्स यूज़ करते हुए कम्युनिकेट करना है अपने क्लाइंट से। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं अहमद जमशेद, वेलकम टू माय चैनल। और आज की एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि फाइवर का नेगेटिव रिव्यू को, नेगेटिव फीडबैक को हम किस तरह से रिमूव कर सकते हैं अपने जो है वो गिग पर से या अपने प्रोफाइल पर से किस तरह से रिमूव कर सकते हैं। ये प्रैक्टिकली मैंने अभी जो है वो किया है। मेरे साथ रिसेंटली ऐसा हुआ कि आप लोगों को सबको पता है कि हम अगर अपने गिग में जो है वो इतनी एफर्ट डालते हैं और जो है वो अपनी डिलीवरी को बड़ी अच्छी तरीके से जो है उसको परफॉर्म करते हैं, डिलीवर करते हैं, तो जो है वो ज़ाहिरी तौर पे आपको पता है कि जो कस्टमर्स होते हैं, जो क्लाइंट्स होते हैं, हर क्लाइंट्स की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं और अपनी अपनी जो है वो मेंटालिटी होती है किस तरह से उस डिलीवरी को वो एक्सेप्ट करता है। तो कभी कभी ज़ाहिर है 90% तो लोग उसको अच्छी तरह ही ट्रीट करते हैं और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अच्छे काम को भी जो है वो अप्रिशिएट नहीं करते, वो और मज़ीद जो है वो डिमांडिंग होते हैं। तो वो आपको जो है वो नेगेटिव जो है वो फीडबैक देखते हैं। अब आपने जो है वो ये देखना है कि उस नेगेटिव फीडबैक को किस तरह से ट्रीट करना है और किस तरह से उससे बचना है और आप उसको जो है वो अपनी प्रोफाइल से किस तरह से रिमूव करता है। तो इस वीडियो में हम इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह से अपने प्रोफाइल पर से नेगेटिव फीडबैक को रिमूव कर सकते हैं। मैं हूं अहमद जमशेद और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से फाइवर, अपवर्क, ईबे, अमेज़ॉन और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के हवाले से आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाता रहता हूँ। तो आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब करेंगे तो आप कुछ ना कुछ यहाँ से इंशाल्लाह ताला सीख के जाएंगे। तो चले वीडियो की तरफ चलते हैं। तो आपने किसी भी अपने गिग को डिलीवर किया, डिलीवर करने के बाद जो है वो तकरीबन 3 दिन का टाइम होता है क्लाइंट के पास उसको रिसीव करने का और उसको रिव्यू करने का, और उसके बाद जो है वो आपको ज़ाहिर है कोई फीडबैक देने का कि इसमें कोई इंप्रूवमेंट करनी है, उसको अमेंड करना है या फिर रिवाइज करना है। ठीक है, तो अगर कोई क्लाइंट आपको 3 दिन के अंदर अंदर ये चीज़ नहीं करता तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो गिग जो है वो एक्सेप्ट हो जाता है और आपकी डिलीवरी जो है वो वहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। तो कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं कि वो उन 3 दिनों के अंदर अंदर वो आपको रीच आउट नहीं करते, उसके बाद जो है वो आपको बोलने लगते हैं कि इसमें कोई अमेंडमेंट करें या चेंजिंग करें, क्योंकि ऑर्डर तो ऑलरेडी जो है एक्सेप्ट हो चुका है। ठीक है, तो वो वहाँ पर जो है एक कॉन्फ्लिक्ट सा पैदा हो जाता है। इसी के साथ साथ कभी कभी ऐसा होता है कि क्लाइंट जो है वो आपकी डिलीवरी को जो है वो एक्सेप्ट करते हैं वहाँ से, और उसके बावजूद भी जो है एक्सेप्ट करने के बाद आपसे ये नहीं कहते कि इसमें कोई अमेंडमेंट कर दो या उसको रिवाइज कर दो। बस वो वहाँ से बस वो उनको पूरी डिलीवरी मिल जाती है और उसके बाद वो जो है वो आपको जो है एक नेगेटिव फीडबैक दे देते हैं। अब आपने एक चीज़ नोट करनी है कि ये डिपेंड करता है कि गिग अमाउंट के ऊपर भी, कि गिग अमाउंट अगर बहुत ज़्यादा है तो क्लाइंट सोचेगा कि ये उसने जो डिलीवरी उसको रिसीव हुई है उसके हिसाब से हुई है या नहीं है। अगर 5 पाउंड 10 पाउंड या $5 या $10 की कोई जॉब होगी तो क्लाइंट बोलता है कि ठीक है इसने जो है वो रीजनेबल जॉब है, ठीक है इस फाइन। इसी तरह से जितना गिग अमाउंट बढ़ता जाता है उतनी ही क्लाइंट की एक्सपेक्टेशंस बढ़ती जाती है। तो जो है वो हमने एक चीज़ को नोट करना है कि ज़ाहिर तौर पे हमने जितनी अमाउंट ज़्यादा हम जो है वो चार्ज कर रहे हैं उतनी ही हमें जो है वो उसकी सर्विसेज को भी उतनी स्टैंडर्ड को हाई रखना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि आपकी जो है वो सर्विसेज एज़ कम्पेयर टू ऑल द अदर क्लाइंट्स आपने उतनी ही डिलीवर किए हैं जितनी आपने इस क्लाइंट को डिलीवर किए हैं, तो उसको भी तकरीबन उसी तरह का ही आपको ट्रीट करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 50 जॉब ऑलरेडी कर चुके हैं, 50 क्लाइंट्स सारे आपको पॉजिटिव फीडबैक दे रहे हैं विद द सेम जॉब, और ये एक ही क्लाइंट आया जिसने उसी जॉब को जो है वो आपको नेगेटिव फीडबैक दे दिया उसी तरह की जॉब के ऊपर, तो इसका मतलब ये क्लाइंट था, उसकी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को रिक्वायरमेंट्स होंगी। तो आपको या तो उसको बताना चाहिए, उसको अपडेट करना चाहिए आपको कि भाई ठीक है मेरा उस गिग को जो है वो इम्प्रूव कर दो या उसको अपडेट कर दो, लेकिन उसने कोई अपडेट नहीं बोली, आपको बस उसने नेगेटिव फीडबैक दे के चला गया वो। तो आपने एक काम ये करना है कि ज़ाहिर तौर पे अगर आपने अपनी जॉब को 100% परफॉर्म किया है और आप समझते हैं
कि जो है वो आपके साथ जो है वो नाइंसाफ़ी हुई है, क्लाइंट ने आपको जो है वो नेगेटिव फीडबैक जो है गलत दिया है, तो यू कैन जस्ट फाइट बैक विद दैट एज वेल। ठीक है, तो फाइट बैक इस तरह से करना है, आपने क्लाइंट से कुछ नहीं लड़ना, जाके क्लाइंट को आपने नाइसली ट्रीट करना। तो इसी तरह से अगर आपकी फाइवर गिग के ऊपर नेगेटिव फीडबैक आ जाता है तो उसको रिमूव करने के लिए जो है वो सिर्फ 2 ही तरीके हैं उसके, या तो आपका क्लाइंट उसको रिमूव कर सकता है या फिर जो है वो कस्टमर सर्विस उसको रिमूव कर सकती है। तो कस्टमर सर्विस को ज़ाहिर तौर पे उसको अथॉरिटी उसी सिचुएशन में रिमूव करने की जब उसकी रिव्यू ने कोई आपकी सिस्टम की वायलेशन की होगी, उनकी फाइवर की पॉलिसीज़ की वायलेशन की होगी। वो वायलेशन किस तरह की हो सकती है कि उसने या तो किसी और दूसरे गिग प्रोवाइडर को कंपेयर किया हुआ या फिर अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ की होगी। ठीक है, तो इस तरह की जो है वो कमेंट्स अगर उसने किए हुए होंगे तो वो फिर फाइवर की जो कस्टमर सपोर्ट होगी वो उस रिव्यू को रिमूव कर सकते हैं, अदरवाइज़ वो भी उसको रिमूव नहीं कर सकते। इसकी वजह से जो है फाइनल डेस्टिनेशन हमारी जो है हमारा क्लाइंट होगा कि हम क्लाइंट के पास रीच आउट करेंगे। क्लाइंट जो है वो उस ज़ाहिर रिव्यू को जो फीडबैक उसने नेगेटिव दे दिया उसको जो है वो अमेंड करके फुल रिव्यू में कन्वर्ट कर दे 5 स्टार में। वो किस तरह करेगा? ज़ाहिर तौर पे वो इसी तरह करेगा कि जब उसको कोई इंसेंटिव मिलेगा। इंसेंटिव किस तरह का मिलेगा कि आपको उसको रीच आउट करना है। जैसे मैंने आपसे अभी कहा कि आपने कोशिश ये करनी है कि उसको जब जैसे ही वो नेगेटिव रिव्यू देता है, फीडबैक देता है, तो आपने जो है उसको एक तो नेगेटिव रिव्यू नहीं देना। ठीक है, यानी जब फाइवर आपसे बोलता है कि आपके क्लाइंट ने जो आपको रिव्यू दिया आप उसको रिव्यू बैक करो, तो रिव्यू बैक करेंगे तो आप उसको हमेशा 5 स्टार ही देंगे अपने क्लाइंट को। कभी भी अपने क्लाइंट को जो है वो 2-3 स्टार नहीं देना। अगर आपने वो दे दिया तो फिर आपका रिव्यू कभी भी जो है वो अपडेट नहीं हो सकता। उसकी वजह है कि अब आप अपने रिव्यू को अपडेट नहीं कर सकेंगे, आपका क्लाइंट तो कर देगा। ठीक है, तो क्लाइंट किस तरह करेगा? ज़ाहिरी तौर पे अगर आपने उसको अच्छी तरह से ट्रीट किया होगा तो ही करेगा ना। आपने उसको नेगेटिव रिव्यू दे दिया था, वो क्यों आपका जो है वो गिग का रिव्यू को अपडेट करेगा? नहीं करेगा। ठीक है, तो इस तरह आपने कोशिश करनी है कि आपने हमेशा अपने क्लाइंट को तो 5 स्टार ही देना है, भले आपको वो 1 स्टार दे या 2 स्टार दे, ये हमेशा याद रखना है आपने, क्योंकि आपके पास चांस है कि आप उसको रीच आउट कर सकते हैं नेक्स्ट टाइम। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपको उसको रीच आउट करना है अपने क्लाइंट को और उससे बोलना है कि ठीक है आपकी जो है वो डिलीवरी में क्या प्रॉब्लम थी। आप उससे जो है वो पूछें कि क्या प्रॉब्लम थी। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें बताएं, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। हम आपकी डिलीवरी को अपडेट कर देंगे, उसको जो है वो मल्टीपल रिविजन्स कर देंगे फ्री ऑफ चार्ज। तो इसमें आपने चार्ज भी कुछ नहीं लेना। ठीक है, अच्छा एक सिचुएशन ये देखें, कभी कभी ऐसा होता है कि डिलीवरी आपकी एक्सेप्ट हो गई, उसके बाद क्लाइंट ने जो है वो डिलीवरी को एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद आपको नेगेटिव फीडबैक दे दिया। इस सिचुएशन में बहुत से क्लाइंट्स जो है वो मुतमईन हो जाते हैं और आपको जो है वो उस अपने रिव्यू को जो है वो अपडेट कर देते हैं। तो ये आप इस तरह से कर सकते हैं। एक तरीका तो ये हो गया। ठीक है, दूसरा तरीका ये अल्टरनेटिव तरीका ये कि आप अपने जो है वो कस्टमर सपोर्ट पे जाना है। आपने नेगेटिव फीडबैक देने के बाद उसने जो है वो गिग को भी जो है वो कैंसिल कर दिया, तो जब वो गिग को कैंसिल करेगा तो जितना भी अमाउंट होगा वो भी उसको रिफंड हो जाएगा, और उसके बाद जो उसने नेगेटिव फीडबैक दिया था वो भी आपको दे दिया। इसका मतलब है आपको तो लॉस ही लॉस है वहाँ पे, कि आपके सारे गिग के जो आपने मेहनत की थी वो पैसे भी चले गए, प्लस आपको जो है वो फ्री का जो है वो नेगेटिव फीडबैक भी मिल गया। तो उसके बाद मैंने फिर सपोर्ट को दोबारा मैसेज किया। मैंने सपोर्ट को क्लीनली उसको ये बताया कि जब क्लाइंट ने जो है वो पूरी के पूरी जो है वो रिफ़ंड ले लिया है इस चीज़ का, उसके बावजूद भी नेगेटिव फीडबैक दिया है, उसके नेगेटिव फीडबैक देने के बाद जो है मेरा गिग भी डी रैंक हो गया, जो कि हाई परफॉर्मेंस गिग था, और मेरे पास जो है वो रिपीट बायर्स हैं और सारी मेरी परफॉर्मेंस हाई स्टैंडर्ड मेरा गिग है। उसके बावजूद भी मेरा गिग भी आपने जो है वो डी रैंक कर दिया, वो उस पर सर्च में ही नहीं आ रहा। ठीक है, क्योंकि जब आपका नेगेटिव रिव्यू आपका मिलता है, आपका गिग भी जो है डी रैंक हो जाता है। तो उसके बाद आपका ज़ाहिरी तौर पे इट वाज अ लॉस फॉर मी, और वो गिग भी था बहुत हाई क्वालिटी और हाई जो है वो रेवेन्यू जनरेटर गिग था मेरा। ठीक है, तो इसी वजह से जो है वो मैंने उसको रीच आउट किया, तो उसने फिर मुझे बोला कि ठीक है जो है वो मैं आपकी इस रिक्वेस्ट को जो है वो देख सकते हैं, और आपकी जो है वो गिग को जो है वो हाँ मैं इस रिक्वेस्ट को नेक्स्ट डिपार्टमेंट में भेज दूँ। जब उसने नेक्स्ट डिपार्टमेंट में भेजा है उसको, तो नेक्स्ट डिपार्टमेंट में भेजने के बाद उसने जो है वो मेरे गिग को जो है वो एटलीस्ट क्या किया कि मेरे गिग को उसने रीएक्टिवेट कर दिया वहाँ से। ठीक है, यानी मेरे डी रैंक हुए हुए गिग को उसने जो है वो नॉर्मल कर दिया, तो मेरा गिग फिर जो है वो वहाँ पे सर्च पे नज़र आने लगा। दैट वाज ए ह्यूज सक्सेस एक्चुअली, क्योंकि मेरा गिग जो है वो किसी भी पेज के ऊपर नज़र नहीं आ रहा था, उन्होंने उड़ा दिया था, उसको डिलीट कर दिया था फाइवर की सर्च पे से, सरप्राइज कर दिया था उसको। तो अब जो है वो मेरा एटलीस्ट गिग नज़र आ रहा था। अब जो है वो मैंने नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या किया कि उसके बाद फिर मैंने क्लाइंट को रीच आउट किया। क्लाइंट को मैंने मैसेज किया कि हम आपको मल्टीपल रिविजन देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ चार्ज, आपको जो है वो हम हर तरह की सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो आप जो है वो हमारे गिग के ऊपर से पहले आपको जो है वो इस नेगेटिव फीडबैक को रिमूव करना होगा। आप इसको पॉजिटिव में करें, 5 स्टार में करें, या फिर इसको डिलीट करें, तो हम आपको जो है वो मल्टीपल रिविजन देंगे, कोई इसकी चार्ज भी लेंगे। इवन आपने तो रिफ़ंड भी ले लिया है इसका, कि पूरा उसने रिफ़ंड भी ले लिया, उसके बावजूद भी मैं उसको फ्री में जो है जॉब करके दे रहा हूँ। तो क्योंकि जो है वो मुझे अपना 5 स्टार जो है मेंटेन रखना था,
तो उसके बाद जो है वो फिर वो मान गया है। उसके बाद जो उसने बोला है ठीक है, ओके इज़ डन नाउ। फिर उसने जब रिमूव कर दिया वहाँ से, तो फिर मैंने उसको बोला कि ठीक है जो है ना, हम आपका काम जो है वो यहाँ पे कर लेंगे। मैंने देखें यहाँ पे लिखा है यू कैन जस्ट कॉन्टैक्ट द सपोर्ट एंड दे विल रिमूव फॉर यू। तो कभी कभी देखें ये करना पड़ता है यार, आपकी प्रोफाइल है और अपनी प्रोफाइल को मेंटेन करने के लिए आपको इस तरह की जो है वो छोटी छोटी जो है वो सेक्रीफाइस जो है वो देनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा प्रोसेस है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं और अपने फीडबैक को इजीली जो है वो वहाँ से रिमूव करवा सकते हैं। ठीक है, तो मैं हूँ अहमद जमशेद और इस तरह की वीडियो जो है मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाल्लाह ताला आप यहाँ से कुछ ना कुछ सीख के ही जाएंगे। तो चलें इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।